दोस्तों, पहली वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। अब हम उसी द्विघात समीकरण को इस वीडियो में सोल्व करना सीखेंगे। मेथड रहेगा अपना फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से हम कैसे सोल्व करते हैं ये हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, फैक्टर मेथड सबसे ईजी होता है एग्जाम में और फास्ट होता है। और इसमें क्या है, ये इसी चैप्टर में काम में नहीं आता, जबकि मैथ के लगभग 10th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उसमें एक दो को छोड़कर सभी चैप्टर में ये काम आता है कि द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करना है। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन करेंगे हम वहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाता है और उसको हम सोल्व कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि द्विघात समीकरण का बेसिक फॉर्म क्या होता है। हमने देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने देखा था, जहाँ पे मैंने बताया था कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होता तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। अब हम करेंगे फैक्टर मेथड का अप्लाई इसको सोल्व करने के लिए। अब फैक्टर मेथड होता क्या है, इसमें हम x का जो टर्म होता है उसके हम करते हैं फैक्टर। उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड ऐसे करेंगे कि उसका मल्टीप्लाई वो होना चाहिए a और c दोनों के मल्टीप्लाई के, a इंटू सी के। और इसका जो सम है वो होना चाहिए b के बराबर। समझ में आया कि फैक्टर मेथड हम अप्लाई कैसे करते हैं, कि जो x की टर्म होती है उस पर अप्लाई करेंगे। और कैसे करेंगे, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसका जो गुणा है वो होना चाहिए a और c के गुणे के बराबर, और उसका सम होना चाहिए b के सम के बराबर। समझ में आ गया, ये इसका बेसिक नॉलेज है किसका, फैक्टर मेथड का। अब हम इसको मैं तो आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिख के बताता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कोई भी मैंने एक समीकरण ले लिया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक द्विघात समीकरण है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, मैंने बताया था द्विघात समीकरण कोई भी होता है उसको सबसे पहले जितने भी टर्म्स होते हैं सबको एक साइड लाते हैं। ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, ये सब एक साथ आ रखे हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें a जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको हम a बोलते हैं, कितना है कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। और c कितना है 6, तो a और c का मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ पे, a इंटू सी इज इक्वल टू 6। तो 6 के इस टाइप से फैक्टर करने हैं कि अब यहाँ चिन्ह देखो एक बार, क्या है प्लस, कि सम करने पर कितना आना चाहिए 5। अगर ये माइनस होता तो मैं बोलता कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5। समझ में आ गया। तो 6 के फैक्टर कैसे करते हैं भाई, ये 6 हो गया, इसके फैक्टर हम करेंगे सबसे छोटा हो गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, और 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, मतलब 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गया। अब 3 और 2 को हम सम करेंगे तो कितना आएगा 5। समझ में आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3x प्लस में 6 है ही ऑलरेडी इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया है, जो x की टर्म थी 5, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 भाग में। 5x को मैं सम करूंगा तो 3x प्लस 2x 5x हो गया। ये होना चाहिए, मैंने अभी बेसिक में बताया था कि दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 वो किसके इक्वल होना चाहिए, a और c के मल्टीप्लाई, या a और c का मल्टीप्लाई 6 हो गया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 6 हो गया, और सम कितना हो गया 3 और 2 5। समझ में आ गया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अब दो टर्म उठाओ, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, ये प्लस प्लस, यहाँ x कैंसिल 2, फिर प्लस है प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 3। तो 3 का इसमें डिवाइड किया तो x प्लस 3 का 6 से डिवाइड किया 2 इज इक्वल टू 0। इतना समझ आ रहा है ना। जहां भी डाउट हो कमेंट में लिख देना कि यहाँ डाउट है, मैं वापस से वीडियो बना दूंगा। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस 3 इक्वल टू में 0। अब 0 जो है उन दोनों के बराबर है, तो एक बार इसके बराबर 0 रखूंगा, एक बार इसके बराबर। जब इसके बराबर 0 रख रहा हूं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करोगे, जब प्लस 2 इधर आकर माइनस का तो x इज इक्वल टू -2 कोमा प्लस 3 उधर आकर माइनस का -3, तो x के टर्म्स आ गए 2, और यही अपना क्या हो गया आंसर। ये समझ में आया। मैंने क्या किया, फैक्टर मेथड से 5x को ऐसे डिवाइड कर दिया कि मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा, जोड़ूंगा तो 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो एक एग्जांपल और देता हूं जहां पे a जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो 1 नहीं होता है। कोई भी एग्जांपल उठाओ, जैसे एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैंने कर दिया 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहां जब तुम देखोगे a कितना है, यहां पर a इज इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई करो a इंटू सी इक्वल टू कितना हो गया 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर क्या बताए थे मैंने अभी, ये करके बताया था ऊपर भी, 2 3 और फिर 1, 3 2 जा 6, 6 और 1, 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और जब ऐड करूंगा 6 और 1 को कितना आएगा 7। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 1x। भाई 6x और 1x मिलकर कितने हो गए 7,
और 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने क्यों किया इसका, क्योंकि मैंने एक को और 6 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6 आया। अब 6 ऐसे डिवाइड करना है 6 को कि जब मल्टीप्लाई करूँ तो 6 ही रहे और जोड़ू तो कितना आना चाहिए 7। तो ये ऐसे हो गया। अब इसमें से कॉमन लो, 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है इसमें जा रहा है, तो 2 भी कॉमन आ गया, x इसमें भी है दोनों में है, 2x यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया x प्लस में यहाँ बच गया 3, ये प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने एक कॉमन ले लिया, तो एक कॉमन लूँगा तो जैसा था वो वैसे का वैसा रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x प्लस 3, बच क्या गया, यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बच गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर 0 रख दूंगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसके बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3, और जब इसके बराबर रखूँगा तो यहाँ से आएगी 2x प्लस 1 इधर आकर माइनस का, और x 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके आ गया डिवाइड में। तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू यहाँ से -3 और यहाँ से माइनस का 1/2। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो आज हमने फैक्टर मेथड से द्विघात समीकरण को सोल्व करना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला जो होता है उससे सोल्व करेंगे, जो हर इक्वेशन में यूज होता है। अब इसमें तो हमने लिमिटेड है, किसी का फैक्टर होता है तो ठीक है, किसी का नहीं होता है तो यहाँ पे यूज नहीं होता, लेकिन द्विघात समीकरण जो है उसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो हर जगह हर इक्वेशन में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, यदि तुम्हें किसी भी क्लास में अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट करें। और एक मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुमने सारी क्लास ली तो तुम्हें किसी भी ऑफलाइन क्लास जो पेड देके ट्यूशन करते हैं बच्चे, वो लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी क्लास यहीं प्रोवाइड होगी, 10th क्लास की पूरा मैथ यहीं कंप्लीट किया जाएगा। उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आएगा।